हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। आज के इस लेक्चर में हम लोग नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पेलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक एज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पेलियोलिथिक आता है, फिर मीज़ोलिथिक आता है। अब आते आते नियोलिथिक एज में और ज़्यादा एडवांसमेंट हो जाती है सभी चीज़ों में। आप चाहे स्टोन टूल्स की बात कह लो, चाहे लाइफ की बात कह लो, सोशल लाइफ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, हर चीज़ में जो है एडवांसमेंट आ जाती है। तो सारी चीज़ें जो हैं अब और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी और मॉडर्नाइज हो जाएंगी, एडवांस्ड हो गई हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं होता, जैसे पूरी इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के एक पार्ट में, जैसे ये एक पार्ट है, ये मान लो गुजरात है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि गुजरात में अगर नियोलिथिक एज जो है वो 2020 में स्टार्ट हो जाता है तो यूपी में भी 2020 में ही स्टार्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यूपी में 2022 में नियोलिथिक एज आया हो, ठीक है, यहाँ पर अभी तक मीज़ोलिथिक एज चल रहा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आपके पूरे कंट्री में ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे नियोलिथिक एज स्टार्ट हो रहा है, तो अलग अलग टाइम है। बट अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बताते हैं कि कब से कब तक नियोलिथिक एज रहा है इंडिया के कुछ कुछ पार्ट्स में, तो ये हम बात करते हैं कि 6000 BC से लेकर के 4000 BC तक ये अप्रॉक्सीमेशन है कि नियोलिथिक एज इस टाइम तक रहा है। वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर नियोलिथिक रिमेन्स हमें पाए गए हैं, डिस्कस कर लेते हैं ये। तो मैप में आप देख सकते हो, सबसे पहले है कश्मीर वैली, यहाँ पर नियोलिथिक रिमेन्स पाए गए हैं। देन चिरान बिहार में ये जगह है, बेलान वैली ये यूपी की एक जगह है, देन यहाँ पर भी नियोलिथिक रिमेन्स पाए गए हैं। और बहुत सारे डेक्कन का भी बहुत सारा पार्ट है जहाँ पर नियोलिथिक रिमेन्स पाए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो ये है मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर एंड कोडेकल, देन उटनूर, देन पय्यमपल्ली, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। नियोलिथिक रिमेन्स यहाँ पर पाए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नियोलिथिक कल्चर के, वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था मीज़ोलिथिक एज में जब हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस शुरू हो गया था, कल्टीवेशन शुरू हो गया था, हॉर्टिकल्चर वगैरह करते थे, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, तो लोग एक सेटल्ड लाइफ जो है कंपैरेटिवली जीने लग गए थे। और वही सेम चीज़ जो है वो फॉलो होती होती अब नियोलिथिक कल्चर में भी ये चीज़ चलती आ रही थी। तो एग्रीकल्चर भी देखा गया नियोलिथिक एज में, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये दोनों चीज़ें तो देखी ही गई। साथ में अब जो स्टोन टूल्स बनाए जा रहे थे, मीज़ोलिथिक आते आते स्टोन टूल्स और शार्प हो गए थे, ठीक है। तो स्मॉल एनिमल हंटिंग शुरू हो गई थी, पहले बिग एनिमल से स्मॉल एनिमल हंटिंग शुरू हो गई थी। तो अब जो है स्टोन टूल्स यहाँ पर नियोलिथिक में आते आते पॉलिश होने लग गए थे, तो स्टोन टूल्स को पॉलिश करने लग गए, पॉटरी का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया था, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। अब जब प्लांट्स का कल्टीवेशन होने लगा है एक ही जगह पर, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करने लगे हैं, तो लोग जो है वो सेटल लाइफ जीने लग गए थे। तो विलेज कम्युनिटीज़ बन गई थी कि एक ही जगह पर अगर बहुत सारी फैमिलीज़ रह रहे हैं कि भैया यहाँ पर ही हम प्लांट्स वगैरह उगा रहे हैं, एनिमल्स यहाँ पर डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, अपना खाना पीना सब कुछ अच्छे से चल रहा है यहाँ पर, तो ये पूरा साथ में लोग इकट्ठे हो गए, ये एक विलेज कम्युनिटी जो है ये बना लेते थे लोग। तो यहाँ पर एक सेडेंट्री लाइफ के बेसिस पर ये लोग विलेज कम्युनिटी एक बन जाती थी। साथ में टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी गई कि टूल्स जो है अब और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। टूल्स मेकिंग जो है काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे टूल्स अब, ठीक है। और बहुत सारे इक्विपमेंट जो भी यूज़ किए जाते थे नियोलिथिक लोगों के द्वारा, वो सारे भी मॉडर्नाइज हो गए थे, इम्प्रूव हो गए थे टेक्नोलॉजी। स्टोन टूल्स अब पॉलिश किए जाने लगे थे, पहले स्टोन टूल्स पॉलिश नहीं थे, उसकी बस एडवांसमेंट चल रही थी। नियोलिथिक में स्टोन टूल्स अब पॉलिश किए जाने लगे थे, एक्सेस को पॉलिश किया जाने लगा जो कि हंटिंग में और ट्रीज़ को कट करने में काम आती थी, ठीक है। फिर मड ब्रिक हाउसेस जो है वो बिल्ड होने लगे थे, इससे पहले ग्रास हट्स बिल्ड हो रही थी, अब मड ब्रिक हाउस पे ये लोग मूव कर गए थे, ठीक है। तो और मजबूत घर बनने लगे थे। उसके बाद पॉटरी करने के लिए व्हील्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। फिर पॉटरी जो है उसको किस किस चीज़ के लिए आप यूज़ करते थे, ये हमने मीज़ोलिथिक टाइम में भी डिस्कस किया था कि आप चीज़ें तो ला रहे हो पर उसको स्टोर कहाँ करोगे आप, तो इसीलिए पॉटरी जो है उसको कुकिंग के लिए और फूड ग्रेन्स को संभाल कर स्टोर करके रखने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ होना था। लार्ज अर्न्स जो हैं वो यूज़ होते थे कि कॉफिन्स के लिए, फॉर द ब्यूरल्स ऑफ द डेड, तो बहुत बड़े बड़े अर्न्स होते थे, इस तरीके के बने होते थे। तो ये सब चीज़ें जो है ये यूज़ होती थी कि जब भी कोई इंसान मर जाता था तो उसके ब्यूरियल के लिए ये कॉफिन की तरीके से यूज़ होता था। तो ये इस टाइप का एक वास जैसा एक होता था जहाँ पर ऊपर ये लिड होती थी इनकी, ठीक है। तो ये लिड जो है ये क्लोज कर देते थे जब डेड को बरी किया जाता था, तो ये इस तरीके से ये यूज़ होता था। लार्ज अर्न्स वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ होते थे। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मीज़ोलिथिक एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, पर नियोलिथिक एज में आते आते अब यही एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट देखी गई
ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ग्रो की जाती थी, वीट, बार्ले, राइस, मिलेट, ये जो है अलग अलग एरियाज़ में ग्रो किए जाते थे। यहाँ पर देखा गया डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर देखा गया था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम का क्या हम लोग किस सेंस में हम बात करते हैं कि एक टाइम पे हर जगह पर ये सब ग्रो नहीं हो रहा था। अगर यहाँ पर अगर नियोलिथिक एज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और यहाँ पर नियोलिथिक एज स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर वीट, बार्ले, राइस, मिलेट ये सब ग्रो हो रही हैं, यहाँ पर अभी ग्रो नहीं हो रही हैं, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से पता लगाते हैं ना कि यहाँ पर कौन सी एज चल रही होगी इस टाइम पर, इसी वजह से। अब राइस कल्टीवेशन जो है वो ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी एक्सटेंसिव था। ईस्टर्न इंडिया में क्यों एक्सटेंसिव था राइस कल्टीवेशन? वहाँ का टेम्परेचर जो था वो राइस को काफ़ी सपोर्ट करता था, अच्छी बारिश होती थी, अच्छा सॉइल था, तो इसीलिए वो चीज़ें सपोर्ट कर रही थी, राइस कल्टीवेशन अच्छा हो रहा था। देन डोमेस्टिकेशन कौन से जानवरों का किया जाता था? शीप, गोट्स, कैटल, इन सब का डोमेस्टिकेशन जो है वो किया जाता था। कैटल को कल्टीवेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता था। फिर जो नियोलिथिक एज के लोग थे वो क्लोथ्स किस तरीके के पहनते थे, कपड़ा किसका पहनते थे? तो कॉटन और वूल के कपड़े जो है उनसे बना करके ये लोग कपड़े पहनते थे।